Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we started a chapter electricity. तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के हम केवल कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे आज, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जाननी है, जैसे चार्जेस, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आइए देखते हैं हमारे चार्जेस क्या होता है। तो चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिजिकल एंटिटी विच इज़ डिफाइंड बाय एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। इट मीन्स अगर कोई बॉडी है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ से। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो दोनों केस में वहाँ पे एक चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो हम देखेंगे अब कौन सा चार्ज कब जनरेट होगा। तो और एक चीज़, इससे पहले चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। तो हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, कब हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमने डेफिनेशन लिख रखी है, इफ़ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अगर कोई बॉडी है, अगर वो कहीं से मान लीजिए एक्स कोई बॉडी है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और अगर कोई बॉडी मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है, किसी अदर बॉडी को देना है, तो ये यहाँ से अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, तो इस पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो हमने इसको कहते हैं प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज। इफ़ इट लॉस द इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और हम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो यहाँ पे होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। और इसी तरह अगर हमें n इलेक्ट्रॉन्स की निकालना है तो वहाँ पे हम निकालेंगे n, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस। ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कंडक्टर क्या होता है। तो मटेरियल दैट ट्रांसफ़र समथिंग थ्रू इटसेल्फ, जैसे कोई मटेरियल है वो खुद से किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉडी है वो हीट ट्रांसफ़र कर रही है या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, कंडक्टर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहेंगे। तो और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बैटरी है और इससे हमने एक वायर कनेक्ट की, यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, XYZ कोई भी लोड लगा दिया, सपोज दैट बल्ब। ठीक है। तो यहाँ पे एक हम वायर का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये वायर क्या हो गई, हमारी कंडक्टर हो गई। ठीक है। और वायर किसकी बनी होती है, एक मेटल की बनी होती है। जैसे मेटल में हमारे क्या आते हैं, कॉपर एंड आयरन। तो ये हमारा जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसको क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। अब आगे हम बात करेंगे इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या होंगे, अगर यही बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, इस बैटरी में अगर हम किसी थ्रेड को लगा दें या फिर वुड को लगा दें, थ्रेड या वुड का यूज़ करें, तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक चार्ज, यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी, नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा इंसुलेटर हो गया।
यानी कि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्योंकि ये सारे टर्म्स हमारे चार्ज और कंडक्टर सब यूज़ होने वाले थे, इसीलिए हमने इनके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो हम देखते हैं करंट क्या होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। इट मीन्स किसी भी कंडक्टर में अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कोई एक हम कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे, इसमें अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है इन अ टी टाइम, ये हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ पे हम टी टाइम मान ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऐसे ही यहाँ तक जब जाएगा तो हम मान लेते हैं ये कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है। अगर कोई चार्ज टी टाइम में फ्लो कर रहा है कहीं किसी कंडक्टिंग मटेरियल में, तो वो क्या जनरेट करेगा, एक करंट जनरेट करेगा। ठीक है, तो हम करंट को कैसे लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी यहाँ पे क्या करंट चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। तो इफ़, और हमने ये बस इसी को एक्सप्लेन किया गया है, इफ़ अ नेट चार्ज क्यू हम मान लेते हैं फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ टाइम टी, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो हम यहाँ पे करंट आई निकालेंगे। तो हमारा, और हम पीछे पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू एन ई नंबर ऑफ चार्ज, एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पे हम एन ई लिख देंगे। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, एक फार्मूला हमारा निकल के आएगा। ठीक है, और हमारा ये भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे होता है नेगेटिव चार्ज, ये तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रेवल करती है, यानी फ़्लो करती है किसी भी सर्किट में। जो हमारा करंट फ्लो होगा वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक फ्लो होगा। फिर अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट की। तो जो एसआई यूनिट की बात करें अगर हम, तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। तो एम्पियर को अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो ये होता है Q/T, यानी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की होती है सेकेंड। तो हम इसको एक तरह से कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। और हम करंट को इससे छोटी यूनिट्स में भी मेज़र करते हैं, जैसे जैसे हमारी नीड होती है। तो हम मिली एम्पियर में भी इसको मेज़र करते हैं, माइक्रो में भी, और कई बारी नैनो एम्पियर में भी करते हैं। नैनो एम्पियर तो अगर मिली में करते हैं तो हमारा आता है 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं, और अगर माइक्रो एम्पियर कहीं पे मेज़र करेंगे तो 10⁻6 लिख सकते हैं। अगर नैनो एम्पियर में करना है तो हमें 10⁻10 एम्पियर लिख सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे, करंट तो हमारी जनरेट हो रही है, अब हम इसको मेज़र कैसे करेंगे, कोई डिवाइस लगाएंगे, कैसे मेज़र करेंगे। तो हाँ, करंट को हम हमेशा अमीटर से मेज़र करते हैं। तो हमने इसमें कुछ लिख रखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा अमीटर से मेज़र करेंगे। और अमीटर क्या होता है, ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसको हम कनेक्ट करते हैं हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में। करंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, NCERT से है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज़ ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये कह रहा है कोई एक फिलामेंट है जिसमें 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 10 मिनट तक।
तो उसमें हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है, कितना चार्ज उसमें फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो यूनिट्स हमारी दी गई हैं उनको नोट करेंगे, यानी करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया गया है 10 मिनट, और हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 600 सेकेंड। हमने फॉर्मूला पर रखा है I=Q/T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज गिव्स करंट। फिर यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर Q हमारा 300 कूलम्स निकल के आएगा। जो हमारा चार्ज फ्लो होगा 0.5 एम्पियर करंट में वो 300 कूलम होगा। थैंक यू वेरी मच।